महज 10 दिन बाकी रह गए हैं, यानी चुनाव प्रचार का आखिरी फेज शुरू हो चुका है। कर्नाटक के रण में अब सभी पार्टियां अपना सब कुछ झोंक रही है, लेकिन यहां बीजेपी ने एक बार फिर अपने सबसे हैवीवेट प्रचारकों को कमान सौंप दी है। बीजेपी की तरफ से लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि मोदी योगी की जोड़ी कैसे नतीजा पलटने का मादा रखती है। अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि का स्थल है और कर्नाटक बजरंगबली हनुमान की पावन धरा है। धोखा दिया कांग्रेस ने और काम पूरा किया भाजपा ने। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, ये वो जोड़ी है जो किसी भी चुनावी मैदान में नतीजों को एक तरफा करने का मादा रखती है। योगी प्लस मोदी बीजेपी का ये वो चुनावी फॉर्मूला है जो अभी तक जीत की गारंटी है और अब ये जोड़ी कर्नाटक के रण में उतर गई है। चुनाव प्रचार के सुपर संडे में योगी और मोदी दोनों उतरे। आज प्रधानमंत्री ने 3 और सीएम योगी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ऐसे ही जुड़े हैं जैसे श्री राम और श्री हनुमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल लें, लेकिन कर्नाटका की जनता उन्हें क्लीन बोल करने जा रही है। 10 मई को राज्य में चुनाव है और उससे पहले बीजेपी ने अपने दोनों ही हार्ड हिटर्स को मानो स्लॉग ओवर में बैटिंग के लिए उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दिन के दौरे में 20 से ज्यादा रैलियों का शेड्यूल है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के 2 दौरों में 8 रैलियां हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली बार बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की एक राज्य में 22 रैलियों का मेगा प्लान तैयार किया है। शनिवार से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का शंखनाद हुआ और रविवार को भी मोदी की हुंकार जारी रही। राज्य में बीजेपी की रणनीति यही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर्नाटक की सभी विधानसभाओं को कवर कर लें। इसके लिए एक दिन में 4 रैलियों का रोड मैप तैयार किया गया है। 29 अप्रैल पीएम मोदी होमनाबाद, विजयपुरा, कुडची और उत्तरी बेंगलुरु में रैली। 30 अप्रैल कोलार, चन्नपट्टना और बेलूर में शक्ति प्रदर्शन होगा। 2 मई चित्रदुर्ग, विजयनगरा, सिंघानपुर और कलबुर्गी में रैली। 3 मई मूदाबिद्री, करवार और किट्टूर में जनसभा। इसके बाद 6 मई चित्तापुर, नंजालगुड, तुमकुर ग्रामीण और दक्षिणी बेंगलुरु में पीएम की रैली होगी। तो वहीं 7 मई को बादामी, हावेरी, शिवमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। यानी कर्नाटक के चुनावी बैटल ग्राउंड में मोदी नाम का वो तूफान उठेगा, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा तक मोदी की ऐसी गूंज सुनाई देगी जिससे बीजेपी को भरोसा है कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया जाए। बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बदलना जरूरी है। कर्नाटक में बीजेपी को बहुमत के लिए चारों रीजन में शानदार स्ट्राइक रेट की जरूरत है।
बागियों वाले फैक्टर से भी बीजेपी के नुकसान को रोकना है तो ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में जोड़कर रखना है। कर्नाटक वो राज्य है जहां जातियों के बीच ध्रुवीकरण वोटों का पैटर्न तय करता है। लिंगायत समाज को ओबीसी में शामिल कर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, मगर शेट्टार जैसे चेहरों की बगावत ने लिंगायत वोटों में टूटने का खतरा बढ़ा दिया है और बीजेपी के हर नुकसान की भरपाई का बस एक ही नाम है, ब्रांड मोदी, जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसा तूफानी प्रचार किया था कि बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। 2018 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने 19 रैलियां की थी, 164 विधानसभा सीटों को कवर किया था। इनमें से 80 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। एक मोर्चा तो पीएम मोदी ने संभाल रखा है तो दूसरी ओर से कमान सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दे दी गई है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी ये बात सामने आई थी कि कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो योगी का नाम सबसे ऊपर था। योगी आदित्यनाथ ने 26 अप्रैल को कर्नाटक में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। 26 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। इसके बाद 30 अप्रैल को योगी ने 4 रैलियों को संबोधित किया। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। यूपी में भी निकाय चुनाव है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ज्यादा रैलियां नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि योगी की डिमांड इतनी हाई क्यों है। साल 2018 में योगी ने 80 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 50 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी जीत का स्ट्राइक रेट रहा 60%। कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी योगी के अलावा अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी भी डेरा डाले बैठे हैं। बीजेपी ने 100% एफर्ट डाल दिया है। टारगेट 150 प्लस का है। मोदी योगी की ये जोड़ी कितना कमाल करती है, इसका जवाब 13 मई को मिल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।